रीवा शहर हाल ही में आई भीषण बाढ़ के बाद अब भी त्रासदी के दर्द से उबर नहीं पाया है। बाढ़ का पानी उतरने के बाद शहर का दृश्य भयावह हो गया है। जगह जगह तबाही के निशान साफ देखे जा सकते हैं। कई मोहल्लों में घरों के अंदर तक पानी घुस गया, जिससे लोगों का कीमती सामान, जरूरी दस्तावेज और घरेलू वस्तुएं पूरी तरह नष्ट हो गई। प्रभावित परिवारों के सामने अब भोजन और आवास का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि बाढ़ इतनी तेजी से आई कि उन्हें कुछ समझने और बचाने का मौका ही नहीं मिला। निपनिया मोहल्ले की रहने वाली रहीमुन निशा ने अपने हालात साझा करते हुए बताया कि हम पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। घर का सारा सामान बह गया, अब दाने दाने को मोहताज है। तन पर पहनने के लिए कपड़े तक नहीं बचे, दूसरे से मांग कर काम चलाना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि न बाढ़ से पहले कोई मदद मिली और न ही बाढ़ के बाद कोई अधिकारी हाल जानने आया। शहर में हुए विकास कार्यों की पोल भी इस आपदा ने खोल दी है। जल निकासी की व्यवस्था पूरी तरह फेल हो गई, नालियां क्षतिग्रस्त होकर बह गई और सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए। लोगों का आरोप है कि सरकार और प्रशासन ने आपदा से निपटने के लिए कोई तैयारी नहीं की, जिसकी कीमत आम जनता को चुकानी पड़ी। वहीं उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने स्थिति पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अत्यधिक वर्षा के कारण यह आपदा उत्पन्न हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि छोटी पुल से बाईपास तक क्षेत्र की समीक्षा की जाएगी और जो भी सुधार जरूरी होंगे उन्हें किया जाएगा। गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह द्वारा सरकार पर लगाए गए आरोपों पर उन्होंने कहा कि 2016 की बाढ़ के बाद जो भी समीक्षा हुई थी, यदि कुछ काम बाकी रह गया होगा तो उसे अब पूरा किया जाएगा। बाढ़ ने जहां एक और लोगों की जिंदगी को झकझोर दिया है, वहीं प्रशासन की तैयारियों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। पीड़ितों को अब न केवल राहत की दरकार है, बल्कि भविष्य के लिए ठोस सुरक्षा व्यवस्था की भी उम्मीद है। बाढ़ के कारण इसकी स्थिति को सुधारने के लिए क्या प्रयास किए? देखिए, सुधार हुआ इसीलिए इस बार आप देखेंगे कि पानी का स्तर, हालांकि पानी बहुत तेज से गिरा था और कम समय में जब ज़्यादा पानी गिरता है तो अगल बगल के कैचमेंट से पानी बड़ी संख्या में आता है। लेकिन अभी हम 5 बजे फिर बैठक ले रहे हैं और छोटी पुल से लेके डाउन स्ट्रीम में बाईपास तक और कहाँ चौड़ा किया जा सकता है, इस पे जब काम होगा तो ऐसी उम्मीद है कि फिर और काफ़ी बड़ी राहत भविष्य में मिलेगी। नागेंद्र सिंह जी विधायक जी ने कहा है कि नदी का गहरीकरण करने के लिए और एक डैम बनाने के लिए 2016 में एक कमेटी बनाई गई थी। अभी तक उसमें क्रियान्वयन नहीं हुआ, जिसके कारण आज वो भी बाढ़ की चपेट में आए। नहीं, उसमें आपने देखेंगे तो उसमें क्रियान्वयन हुआ है। जहाँ पे घाट बना है ना, उसके अप स्ट्रीम में नदी को काफ़ी चौड़ा किया गया है, लेकिन कहीं पर नदी चौड़ी होती है और कहीं पर फिर नदी में कुछ लोग वो भी कर लेते हैं। तो विधायक जी को भी हम बैठाएंगे चर्चा करके, और 2016 में जो तय किया गया उसमें से यदि कुछ काम रह गया है तो अपन उसको जल्दी करेंगे। नालों में अवैध अतिक्रमण हुआ है, नालों में अवैध अतिक्रमण हुआ है। जो प्राकृतिक नाले थे उस पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया, तो इनके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे? अतिक्रमण की कार्रवाई तो यही होता है, अतिक्रमण हटाना। रीवा एयरपोर्ट की बाउंड्री वाल गिर गई है, क्या कुछ कार्रवाई? या रीवा एयरपोर्ट की बाउंड्री गिर गई, उस पर कांग्रेस निशाना साध रही है। कांग्रेस तो जो बात करती है उसको आप लोग गंभीरता से लेते हैं, इसका मैं आनंद लेता हूँ।